नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बनारसी अंचल के साथ बने रहने के लिए। तो लीजिए हम आज एक फिर से नया पेपर शुरू करते हैं जो शिक्षक भर्ती और सभी जितनी भी परीक्षाएं हैं जिसमें इतिहास पूछा जाता है उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो लीजिए पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के आवासीय निवास स्थान बने थे सीमेंट के, पत्थर के, ईंट के या गारा के? तो आपका सही उत्तर है ईंट के। मित्रों ये दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी से है तो मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में सिंधु घाटी का उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता? तो सही उत्तर है वर्तमान में सिंधु घाटी का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। तीसरा, वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो सही उत्तर है वेदांग की कुल संख्या 6 है। फोर्थ, सामवेद ग्रंथ है यज्ञ संबंधी विधि विधान का, चिकित्सा का, मंत्रों का या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास का? तो सही उत्तर है सामवेद ग्रंथ है मंत्रों का। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था लुम्बिनी को, प्रयाग को, बोधगया को, सारनाथ को? तो सही उत्तर इसमें से आपका है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ को दिया था या सारनाथ में। छठा, महात्मा बुद्ध की शिक्षा पहले संग्रहित किया गया महावंश में, आगम में, दिव्यावदान में या त्रिपिटक में? तो सही उत्तर है महात्मा बुद्ध की शिक्षा पहले संग्रहित त्रिपिटक में किया गया। सातवां, जैन धर्म के कौन संस्थापक थे? महावीर, नेमिनाथ, ऋषभदेव या फिर पार्श्वनाथ? तो आपका इसमें से सही उत्तर है जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे। 8th, महावीर का जन्म हुआ था नालंदा, गया, कुंडग्राम या फिर लुम्बिनी? तो सही उत्तर है महावीर का जन्म आपका कुंडग्राम में हुआ था। 9th, मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी इंडिका, राजतरंगिणी, रत्नकोश, दिव्यावदान? तो सही उत्तर है मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। 10, गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था औषधियाँ, नील, सूती कपड़े या फिर रेशमी कपड़े? तो सही उत्तर है गुप्त काल में चीन से भारत में आपका रेशमी कपड़े आयात किया जाता था। 11th, स्मृतियों के आधार पर कितने प्रकार के विवाह निश्चित हैं? 4, 6, 8 या फिर 10? तो सही उत्तर है स्मृतियों के आधार पर आपके 8 प्रकार के विवाह निश्चित हैं। 12, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? 9, 5, 6 या फिर 7? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। मित्रों आप अपना अनुमान लगाते रहिए ताकि आपको पता चले पेन पेपर लेके कितना सही हो रहा है। चोल शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? भूमिकर शासन, केंद्र शासन, स्थानीय स्वशासन या प्रांतीय शासन? तो चोल काल की प्रमुख विशेषता आपके स्थानीय स्वशासन थी। 14, निम्नलिखित में से कौन शून्यवाद का व्याख्याकार था? वसुबंध, असंग, नागार्जुन या वराहमिहिर? तो आपका सही उत्तर इसमें से है शून्यवाद का व्याख्याकार नागार्जुन थे। 15, लकुलिस किस मत के प्रवर्तक थे? आजीवक, पाशुपत, शैव या वैखानस? तो सही उत्तर है लकुलिस आपके पाशुपत मत के समर्थक थे। 16, राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत थे चैतन्य, कुलशेखर, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य? तो सही उत्तर है आपका राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत चैतन्य थे। 17, मोहम्मद तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? अमीर दीवान कोही, दीवान मुस्तखराज, वजीरात कुल या दीन इलाही? तो सही उत्तर है मोहम्मद तुगलक ने आपकी अमीर दीवान कोही की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 18, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध? तो सही उत्तर है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को आपके तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया। 19वां, तैमूर का आक्रमण किसके काल में हुआ था? मोहम्मद तुगलक,
नासिरुद्दीन महमूद, शेर शाह या फिर गयासुद्दीन। तो तैमूर का आपका आक्रमण सबसे पहले हुआ था नासिरुद्दीन महमूद के काल में। नेक्स्ट, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? अकबर, बलबन, ऐबक या फिर शेर शाह ने? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद आपकी बनवाई थी ऐबक ने। 21वां, आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर बाबर? तो सही उत्तर है आगरा का किला आपका बनवाया था अकबर ने। अ से अकबर, अ से आगरा। क्वेश्चन 22, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था? अकबर, अलाउद्दीन, बाबर या फिर शेर शाह? तो अलाई दरवाज़ा का आपके निर्माण किया था अलाउद्दीन ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या फिर शेर शाह? तो आपका सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। 24, मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? अकबर, औरंगजेब, शेर शाह या फिर शाहजहां? तो सही उत्तर है आपका इसमें से मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य आपका था औरंगजेब का। 25, किस मुगल सूबेदार ने शिवाजी को पराजित किया था? राजा राम सिंह, जसवंत सिंह, मीर जुमला या जय सिंह? तो जिस मुगल सूबेदार ने शिवाजी को पराजित किया, जय सिंह। 26, बहमनी साम्राज्य का प्रमुख वजीर कौन था? महमूद गवां, महमूद खिलजी, अहमद शाह या मीर जुमला? तो सही उत्तर है आपका बहमनी साम्राज्य का प्रमुख वजीर महमूद गवां था। 27, अमीर खुसरो किसके समय में था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तुगलक या इब्राहिम लोदी? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो आपका बलबन के समय में था। नेक्स्ट 28, दीन इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक असमानता को हटाना, महिलाओं के अधिकार की रक्षा करना, हिंदुओं के हितों का संरक्षण करना या राष्ट्रीय धर्म स्थापित करना? तो आपका सही उत्तर है दीन इलाही का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय धर्म स्थापित करना। नेक्स्ट, मुगल काल में मुफ्ती कौन थे? सेना अधिकारी, न्यायाधिकारी, पुलिस अधिकारी या फिर राजस्व अधिकारी? तो सही उत्तर है मुगल काल में आपके मुफ्ती न्यायाधिकारी थे। क्वेश्चन 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव या फिर लॉर्ड कर्जन? तो सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपके लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट 31, बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ? क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड डफरिन? तो बंगाल का विभाजन आपके लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। 32, सती प्रथा को किसने कानून बनाकर बंद किया? कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, डलहौजी या फिर मैकाले? तो आपका सही उत्तर है विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून बनाकर बंद किया। देखिए मित्रों, कुछ जो हैं इसके अंक थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं बट कुछ सही आते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान दिए रहिए। क्वेश्चन 33, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? वीर सावरकर, राम मनोहर लोहिया, चंद्रशेखर आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया गया चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। 34, टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस की? साइमन कमीशन के विरोध के कारण, चौरी चौरा के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण या क्रिप्स मिशन के कारण? तो टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वापस की। 35, धन निष्कासन के सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने विरोध किया था? लाला लाजपत राय, आरसी दत्त, गांधी जी या दादा भाई नौरोजी? तो आपका सही उत्तर है धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। यहाँ पे दिया था, विरोध नहीं किया था मित्रों, दिया था हो जाएगा। 37, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो के धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया? 1875, 1895, 1905, 1893? तो सही उत्तर है 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। क्वेश्चन 37,
शेरशाह का मकबरा कहाँ है? दिल्ली, सासाराम, आगरा या फिर कलकत्ता? तो सासाराम ही होगा सही उत्तर, बिल्कुल सही है। सासाराम में ही शेरशाह का मकबरा है। 38 मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर, अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने पर, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होने पर? तो सही उत्तर है कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर। क्वेश्चन 39 1932 के पूना पैक्ट से किसका संबंध था? भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग या भारतीय दलित वर्ग? तो आपका सही उत्तर है 1932 के पूना पैक्ट से भारतीय दलित वर्ग का संबंध है। 40 शारदा अधिनियम का संबंध है। शारदा अधिनियम का संबंध है अस्पृश्यता का उन्मूलन, विवाह की उम्र को बढ़ाया, विधवा विवाह को वैध बनाया या बाल विवाह निषेध? तो सही उत्तर है शारदा अधिनियम विवाह की उम्र को बढ़ाया। क्वेश्चन 41 पे आते हैं। सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की? तो भारतीय सेना, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय जनजातियाँ या भारतीय शिक्षा? तो सही उत्तर है सैडलर आयोग ने आपकी भारतीय शिक्षा पर सिफारिश की। 42 भोंसले कहाँ के शासक थे? ग्वालियर, नागपुर, इंदौर या फिर बड़ौदा? तो भोंसले आपका इंदौर के शासक थे। 43 बक्सर के युद्ध का विजेता कौन था? क्लाइव, हेक्टर मुनरो, स्टुअर्ट या मिडोज? तो सही उत्तर है बक्सर के युद्ध का विजेता हेक्टर मुनरो था। क्वेश्चन 44 भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? वारेंद्र घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त, गुरुदास बनर्जी या अरविंद घोष? तो आपका सही उत्तर है भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तक वारेंद्र घोष ने लिखी। क्वेश्चन 45 चापेकर बंधु द्वारा प्लेग कमिश्नर को गोली मारने के आरोप में तिलक पर विद्रोह भड़काने का आरोप लगा। उन्हें कितने दिनों की सज़ा मिली? 1 वर्ष, 18 माह, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो सही उत्तर है उन्हें 18 माह की सज़ा मिली। 46 इंग्लैंड में कर्जन विली को किस क्रांतिकारी ने गोली मारकर हत्या कर दी? मदन लाल धिंगरा, लाला हरदयाल, वीडी सावरकर या श्यामजी कृष्ण वर्मा ने? तो सही उत्तर है आपका इंग्लैंड में कर्जन विली की मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर हत्या कर दी। 47 लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना किस शहर में की गई? सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन, लंदन या फिर मॉस्को? तो सही उत्तर आपका इसमें से है लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई। नेक्स्ट 48 तिलक ने भारत में किस स्थान पर होम रूल लीग की स्थापना की? बेलगांव, पूना, बम्बई या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर तिलक ने भारत में बेलगांव स्थान पर होम रूल लीग की स्थापना की। 49 निम्नलिखित में से किस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना गया? 1909 का एक्ट, रॉलेट एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट? तो सही उत्तर है आपका रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना गया। नेक्स्ट 50 गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कार्य के लिए मिली थी? दक्षिण अफ्रीका में अपने संघर्ष के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सहयोग के लिए, अपने आंदोलन को अहिंसात्मक ढंग से चलाने के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा आपकी मिली थी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को सहयोग के लिए। नेक्स्ट 51 निम्नलिखित में से किसे भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या महादेव गोविंद रानाडे? तो आपका सही उत्तर है भारत का ग्लैडस्टोन दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। 59 महाराष्ट्र के सुकुरात के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानडे या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है महाराष्ट्र के सुकुरात
आपके महादेव गोविंद रानडे के नाम से जाना जाता है। 53 सर वैलेंटाइन सिरोल ने निम्नलिखित में से किसे भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है? लोकमान्य तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर लाला लाजपत राय को? तो सही उत्तर है सर वैलेंटाइन सिरोल ने भारत में अशांति का जन्मदाता आपके कहा था। मित्रों ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, अशांति का जन्मदाता शायद लोकमान्य तिलक को कहा था, लेकिन आंसर में दिया हुआ है मित्रों डी। तो आप प्लीज़ कमेंट में करके बताइए, वैसे मुझे लोकमान्य तिलक ही लग रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 54 1938 में बने राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सी राजगोपालाचारी? तो सही उत्तर है 1938 में बने राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन 55 साइमन कमीशन का सदस्य जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, क्लीमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड माउंटबेटन या विंस्टन चर्चिल? तो सही उत्तर है साइमन कमीशन का सदस्य जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, क्लीमेंट एटली। थोड़ा सा धुंधला है दोस्तों, जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ, सही से नहीं हो पाया। साइमन कमीशन का विरोध करने पर निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी? लॉर्ड बर्कनहेड, रैमजे मैकडोनाल्ड, जॉन साइमन या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है लॉर्ड बर्कनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने पर भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। नेक्स्ट 57, ये देखिए सही आया है। 57 अंतरिम सरकार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का सामूहिक त्यागपत्र किसके काल में हुआ? लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड माउंटबेटन? तो सही उत्तर है अंतरिम सरकार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का सामूहिक त्यागपत्र लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में हुआ। 58 सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस शहर में मनाया गया? कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद या चटगांव? तो सही उत्तर है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपका मनाया गया कलकत्ता में। 59 1919 के अधिनियम की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? मूडी मैन समिति, साइमन कमीशन, हंटर कमीशन या इनमें से कोई नहीं? तो 1919 के अधिनियम की जांच के लिए आपका मूडी मैन समिति का निर्माण किया गया। क्वेश्चन 60 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी भारत सरकार की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? बैंकॉक, सिंगापुर, ताइवान या फिर रंगून? तो सही उत्तर है 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना सिंगापुर में हुई। 61 किस आद्य ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है? अहाड़, इनाम गांव, नौदा टोली या फिर नेवासा? तो सही उत्तर है आपका वह आद्य ऐतिहासिक स्थल जहां से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है, नेवासा। क्वेश्चन 62 एशिया माइनर के बोगज कुई, देखिए बोगल कुई लिख दिया, बोगज कुई होगा मित्रों ये ठीक है। बोगज कुई अभिलेख में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख है? इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इंद्र, मित्र, दौस व नासत्य? तो सही उत्तर है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य याद कर लीजिए मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है। राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबद्ध था? तो आपका राजा सुदास त्रित्सु जन से संबद्ध था। तो यही समाप्त होता है मित्रों। धन्यवाद बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ। और मित्रों थोड़ा हौसला बढ़ाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं सिर्फ प्रश्न की सीरीज़ मित्रों करा रहा हूँ और उसी पे ध्यान दे रहा हूँ। प्रैक्टिस पे ही हमारा फोकस रहेगा मित्रों, जितना भी है मैं कोशिश करूँगा कर पाऊँ आपके लिए अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।